हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। मेक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत का सख्त संदेश सामने आया है। नई दिल्ली ने साफ कहा है कि निर्यातकों के हितों से समझौता नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो ठोस जवाब दिया जाएगा। बिग ब्रेकिंग 2। बांग्लादेश के आरोपों पर भारत ने दो टूक कहा है कि कानून व्यवस्था ढाका की जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत ने स्पष्ट किया कि वो हमेशा बांग्लादेश में शांत माहौल में समावेशी और भरोसेमंद चुनावों का समर्थन करता रहा है। शेख हसीना को लेकर बयानबाजी के बीच भारत का ये रुख संकेत देता है कि नई दिल्ली किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाली नहीं है और पड़ोसी देश को अपने अंदरूनी हालात खुद संभालने होंगे। बिग ब्रेकिंग 3। रूस के S-400 एयर डिफेंस को लेकर भारत को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। यूक्रेन युद्ध के अनुभव के बाद एक्सपर्ट्स ने बदलती जंग में रणनीति की समीक्षा जरूरी बताई है। बिग ब्रेकिंग 4। सिडनी में यहूदी त्योहार पर आतंकी हमले के बाद भारत का कड़ा संदेश आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दोहराई और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूती से खड़े होने का भरोसा दिया। बिग ब्रेकिंग 5। नेपाल में भारतीय करेंसी पर बड़ा यू टर्न होने जा रहा है। 100 से ज्यादा के नोटों पर लगा पुराना बैन हटाने की तैयारी है, जिससे सीमा व्यापार और टूरिज्म को जबरदस्त राहत मिलेगी। बिग ब्रेकिंग 6। मेक इन इंडिया राफेल पर बड़ा संकेत सामने आया है। फुल असेंबली लाइन तभी संभव मानी जा रही है जब 140 विमानों का पक्का ऑर्डर दिया जाए। बिग ब्रेकिंग 7। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा का अलार्म बज गया है। हालिया गोलीकांड के बाद चुनाव आयोग ने मुख्य आयुक्त और अधिकारियों के लिए 24 घंटे अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। बिग ब्रेकिंग 8। AI चिप पर चीन ने अमेरिका को झटका किया है। बीजिंग ने एनवीडिया की एडवांस चिप लेने से इनकार कर दिया और सेमीकंडक्टर में पूरी आजादी का ऐलान किया है। बिग ब्रेकिंग 9। मोहम्मद यूनुस की सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। बांग्लादेश के 6 सैनिक सूडान में मारे गए, विदेश में डिपोर्टेशन और देश में हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा दिया है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। 50% टैरिफ पर भारत का सख्त संदेश। मेक्सिको ने अमेरिका को खुश करने की कोशिश में भारत और चीन समेत एशियाई देशों पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 50% टैरिफ ठोका। अब मेक्सिको उसी राह पर चलता दिख रहा है। भारत ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साफ कर दिया है कि बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे, लेकिन निर्यातकों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नई दिल्ली ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो अपने कारोबारियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त और ठोस कदम उठाए जाएंगे। ट्रेड वॉर की आहट अब तेज होती दिख रही है। नेक्स्ट खबर। ढाका पर जिम्मेदारी तय, भारत का दो टूक संदेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सियासी तनाव तेज हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आरोपों पर भारत ने सख्त जवाब देते हुए साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना ढाका की जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए दोहराया कि भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत ने स्पष्ट किया कि वो हमेशा बांग्लादेश में शांत माहौल में समावेशी और भरोसेमंद चुनावों का समर्थन करता रहा है। शेख हसीना को लेकर बयानबाजी के बीच भारत का ये रुख संकेत देता है कि नई दिल्ली किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाली नहीं है और पड़ोसी देश को अपने अंदरूनी हालात खुद संभालने होंगे। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। S-400 पर भारत को सतर्क रहने की चेतावनी। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत के लिए नई बहस खड़ी हो गई है। लंदन स्थित रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट ने यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा है कि ड्रोन हमलों के दौर में S-400 की जमीनी मजबूती पर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में कई S-400 बैटरियों को नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट ने साफ कहा कि भारत को रूस से हथियार खरीद बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन बदल के युद्ध के स्वरूप को देखते हुए अपनी एयर डिफेंस रणनीति की दोबारा समीक्षा जरूरी है। आधुनिक जंग में कोई भी सिस्टम अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट खबर। सिडनी आतंकी हमले पर भारत का सख्त संदेश। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान हुए भीषण आतंकी हमले ने दुनिया को झकझोर दिया। इस हमले में 12 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी हमले की भर्त्सना की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई इस फायरिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक के हर रूप के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
नेक्स्ट खबर, नेपाल में भारतीय करेंसी का बड़ा गेम चेंजर। केपी शर्मा ओली के हटते ही नेपाल की नीति में बड़ा यू टर्न सामने आ गया है। नेपाल अब 100 रुपए से ज्यादा के भारतीय नोटों पर लगा दशक पुराना बैन हटाने की तैयारी में है। इस फैसले से भारत नेपाल सीमा पर व्यापार, टूरिज्म और रोजमर्रा की आवाजाही को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। नोटबंदी के बाद नकली करेंसी और सुरक्षा के नाम पर लगा प्रतिबंध अब इतिहास बनने वाला है। नेपाल राष्ट्र बैंक जल्द सर्कुलर जारी करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों ने रास्ता साफ कर दिया है। इस बदलाव से भारतीय पर्यटक, सीमावर्ती कारोबारी और भारत में रहने वाले 20 लाख नेपाली मजदूर सीधे फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया राफेल का बड़ा दाव। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल पर बड़ा संकेत सामने आया है। मेक इन इंडिया राफेल तभी संभव माना जा रहा है जब पूरे 140 विमानों का पक्का ऑर्डर दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 90 राफेल F4 खरीदने की तैयारी में है और साथ में 24 नेक्स्ट जनरेशन राफेल F5 का विकल्प भी खुला रखा गया है। वायुसेना के पास इस वक्त स्क्वाड्रन की भारी कमी है और चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी खतरे को बढ़ा रही है। फ्रांस के साथ G2G डील से तेजी आएगी और भारत में फुल असेंबली लाइन लगने का रास्ता खुलेगा। राफेल F5 भविष्य की एयर वॉरफेयर में गेम चेंजर माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ढाका में चुनावी हिंसा का अलार्म। बांग्लादेश में चुनाव नजदीक आते ही ढाका एक बार फिर उबाल पर है। हालिया गोलीकांड के बाद चुनाव आयोग दहशत में आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को हमले का डर सता रहा है, इसलिए पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा मांगी गई है। चुनाव आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर 24 घंटे सुरक्षा, अतिरिक्त वाहन और कार्यालयों की कड़ी निगरानी की मांग की है। अंतरिम सरकार के दौर में हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले हिंसा की आहट ने पूरे सिस्टम को सतर्क कर दिया है। ढाका की सड़कों पर डर और सियासत आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। AI चिप पर चीन का पलटवार। अमेरिका की चाल को चीन ने समय रहते समझ लिया है। व्हाइट हाउस के AI प्रमुख डेविड सैक्स के खुलासे से साफ है कि चीन ने एनविडिया की H200 चिप लेने से इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन को अमेरिकी चिप देकर हुआवे जैसी कंपनियों पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन बीजिंग ने साफ कर दिया कि उसे सेमीकंडक्टर में पूरी आज़ादी चाहिए। चीन अब लोकल अप्रूवल सिस्टम से विदेशी चिप्स की एंट्री सीमित करेगा। इससे एनविडिया के $50 बिलियन रेवेन्यू अनुमान पर भी संकट है। अमेरिकी रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, यूनुस की सरकार घिरी, विदेश से झटकों की बौछार। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के लिए हालात एक साथ कई मोर्चों पर बिगड़ते दिख रहे हैं। देश के भीतर चुनाव आयोग के दफ्तर पर हमला हुआ और सड़कों पर बवाल तेज है। उधर अफ्रीका के सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत तैनात बांग्लादेश के 6 सैनिक ड्रोन हमले में मारे गए, जबकि कई जवान घायल हैं। यह हमला अबे इलाके में अब तक का सबसे घातक माना जा रहा है। इसी बीच साउथ अफ्रीका में फर्जी वीजा के साथ पकड़े गए 16 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का फैसला हुआ है। इन घटनाओं ने यूनुस सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव दोनों बढ़ा दिए हैं। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, नाटो से कदम पीछे, शांति की टेबल पर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन रूस युद्ध में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो सदस्यता की जिद छोड़ने का संकेत देकर पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला दिया है। अमेरिका की पहल पर चल रही शांति कोशिशों के बीच ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन समझौते को तैयार है, लेकिन बदले में अमेरिका और यूरोप से ठोस सुरक्षा गारंटी चाहता है। ये गारंटी नाटो के आर्टिकल 5 जैसी होगी, ताकि भविष्य में कोई हमला सीधे जवाब को ट्रिगर करे। दूसरी तरफ रूस अब भी सख्त है और किसी भी यूरोपीय प्रस्ताव को ठुकराने की बात कर रहा है। ट्रंप के दूतों की बर्लिन मीटिंग के बीच ये बयान युद्ध की दिशा बदल सकता है। नेक्स्ट खबर, लश्कर की गीदड़ भभकी और दिल्ली पर नापाक इरादा। पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ का जहरीला वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दिल्ली को दुल्हन बनाने जैसी खुली धमकी देता दिख रहा है। यह वीडियो नवंबर का बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रऊफ ने भारत को डराने की नाकाम कोशिश करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि 50 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। ये बयान आतंक की हताश मानसिकता को उजागर करता है। भारत पहले भी ऐसी धमकियों को जवाब दे चुका है और आगे भी पूरी मजबूती से जवाब देने की ताकत रखता है। नेक्स्ट खबर, गाजा में इजराइल का बड़ा वार। गाजा सिटी में इजराइल ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमास के नंबर 2 कमांडर रायद सईद को एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया है। इजरायली सेना IDF के मुताबिक एक कार को निशाना बनाकर सटीक हमला किया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह इजरायली सैनिकों की मौत का बदला है।
हमास की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन गाजा में तनाव और तेज हो गया है। इजराइल साफ संकेत दे चुका है कि हमास के शीर्ष नेतृत्व को एक एक कर खत्म किया जाएगा। यह हमला पश्चिम एशिया की जंग को और खतरनाक मोड़ पर ले जाता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, सीरिया में आईएसआईएस का खूनी वार। सीरिया के पलमायरा शहर में आईएसआईएस ने अमेरिकी सैनिकों पर घातक हमला कर दिया है। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। असद के हटने के बाद यह अमेरिकी सेना पर पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। घटना के बाद अमेरिकी राजनीति में हलचल मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मध्य पूर्व में सोए स्लीपर सेल एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं और यह हमला पूरे क्षेत्र को नई आग में झोंकने का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट खबर, बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति संकेत। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 2500 किलोमीटर से ज्यादा का नो फ्लाई और नो शिप जोन घोषित कर दिया है। नोटिस टू एयरमैन के तहत 17 से 20 दिसंबर 2025 तक रोजाना 12 घंटे ये इलाका पूरी तरह बंद रहेगा। डीआरडीओ लंबी दूरी की पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। संकेत साफ हैं कि K4 मिसाइल की अगली बड़ी पुष्टि होने वाली है। समुद्र की गहराइयों से भारत की मारक क्षमता ने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेचैनी है। भारतीय नौसेना और वायुसेना मोर्चे पर तैनात हैं। यह सिर्फ परीक्षण नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश है। नेक्स्ट खबर, आईएमए से निकला दोस्ती का मजबूत संदेश। देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट हुए बांग्लादेशी कैडेट मोहम्मद सफीन अशरफ ने भारत को सच्चा और भरोसेमंद दोस्त बताया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट का सम्मान मिला। पासिंग आउट परेड के बाद भावुक सफीन ने कहा कि भारतीय सैन्य अकादमी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग अकेडमी है। उन्होंने भारतीय सेना को महान बताया और कहा कि बांग्लादेश की प्रगति में भारत की भूमिका अहम रही है। मध्यम वर्गीय परिवार से आए सफीन अब बांग्लादेश सेना में अधिकारी बनकर सेवा देंगे। ये पल भारत बांग्लादेश सैन्य रिश्तों की मजबूती का प्रतीक बन गया है। नेक्स्ट खबर, सच्चाई बनाम शक्ति की सियासी जंग। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर सीधा और तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति की नहीं बल्कि सच्चाई की है और इसी सच्चाई के बल पर मोदी, शाह और आरएसएस को हराया जाएगा। उन्होंने मोहन भागवत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस की सोच शक्ति केंद्रित है जबकि भारत की आत्मा सच्चाई में विश्वास करती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रियंका गांधी ने भी बैलेट पेपर से चुनाव की चुनौती देकर माहौल और गर्म कर दिया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। नितिन नबीन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन सिन्हा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन में बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। पार्टी ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर साफ किया कि नितिन नबीन का अनुभव और संगठन कौशल आगामी राजनीतिक चुनौतियों में अहम भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोरी रैली ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारों के बाद बीजेपी भड़क उठी है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कांग्रेस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस की वोट चोरी रैली पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि वोट चोरी जैसा कोई मामला है ही नहीं और जनता ऐसे आरोपों को पहले ही खारिज कर चुकी है। नेक्स्ट खबर, रामलीला मैदान के नारों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पीएम मोदी को धमकी देना कांग्रेस की चरमपंथी और अराजक मानसिकता को उजागर करता है और देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट खबर, कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट पर ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। लखनऊ में निलंबित सिपाही आलोक प्रताप सिंह के ठिकानों पर छापे में 189 फर्जी कंपनियां, महंगी घड़ियां और आलीशान मकान का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में कांग्रेस की रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी से सत्ता हासिल की गई है और कांग्रेस इस लड़ाई में कभी झुकने वाली नहीं है। मंच से सरकार के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में कफ सिरप तस्करी मामले में एफएसडीए ने कड़ा कदम उठाया है। राणा बंधुओं की कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। एसटीएफ जांच में नेटवर्क के कई राज्यों और बांग्लादेश तक फैलने का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट खबर, नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने उन्हें कर्मठ, युवा और परिश्रमी नेता बताते हुए कहा कि बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका योगदान प्रभावी और सराहनीय रहा है। नेक्स्ट खबर,
कांग्रेस मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है और वोट चोरी पकड़ी जा चुकी है। खड़गे ने भी सरकार पर संवैधानिक मूल्यों की चोरी का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, रूस और उत्तर कोरिया की सैन्य नजदीकी पर बड़ा खुलासा हुआ है। किम जोंग उन ने स्वीकार किया कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में तैनात थे। इस मिशन में 9 सैनिक मारे गए, जिससे सैन्य सहयोग की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट खबर, मेसी टूर मामले में आयोजक को अदालत से राहत नहीं मिली है। आरोपी को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। स्टेडियम में तोड़फोड़ और फैंस के हंगामे के बाद जांच पैनल और राज्यपाल ने हालात का जायजा लिया है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हनुका फेस्टिवल के दौरान हुई मास शूटिंग पर इजरायल का कड़ा रिएक्शन आया है। यहूदी समुदाय को निशाना बनाए जाने पर इजरायली नेताओं ने इसे आतंक का घिनौना चेहरा बताया और पीड़ितों के साथ एकजुटता जताई। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने रेड लाइन पार कर दी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पहुंचते ही आउटडोर गेम्स पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टरों ने लोगों को बाहर कम निकलने और हल्के मास्क पहनने की सलाह दी है। CQAM ने नियमों में और सख्ती बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। गोवा में 17 दिसंबर को MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इनास 335 ऑस्प्रे को कमीशन किया जाएगा। कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में हालात और भयावह होते जा रहे हैं। लाखों लोग बिजली और पानी के बिना रहने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो युद्ध को जानबूझकर लंबा खींच रहा है और आम नागरिक इसकी कीमत चुका रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार और नाकामियों को छुपाने के लिए सियासी स्यापा कर रही है और लगातार चुनावी हार से बौखलाहट साफ नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि जहां हम रहते हैं वो हिंदू घर जैसा दिखना चाहिए। दीवारों पर विवेकानंद की तस्वीर हो या माइकल जैक्सन की, ये समाज को तय करना होगा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से कभी अलग नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिवाजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का भरोसा दिलाया और सीबीएसई पाठ्यक्रम में मराठा इतिहास बढ़ाने की जानकारी दी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव लड़ ले। प्रियंका ने चुनाव आयोग पर भी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट खबर, 2 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के मामले में दोषी को फांसी की सजा का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरोपी की दया याचिका खारिज कर दी है। ये जघन्य वारदात महाराष्ट्र के जालना में हुई थी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। आपने कहा कि बंद कमरों में भी धुंध दिख रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुनियादी समझ तक नहीं है। नेक्स्ट खबर, मेसी इवेंट के बाद स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ मामले में आयोजक को राहत नहीं मिली है। अदालत ने जमानत से इनकार करते हुए 14 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की है। कोर्ट ने अव्यवस्था की जिम्मेदारी आयोजक पर तय की है। नेक्स्ट खबर, यूपी बीजेपी को नया कप्तान मिल गया है। वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी निर्विरोध उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुने गए हैं। पार्षद से प्रदेश अध्यक्ष तक का उनका सफर संगठन की राजनीति में बड़ी मिसाल बना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने औपचारिक ऐलान कर पार्टी को नया नेतृत्व सौंपा है। नेक्स्ट खबर, तीसरे विश्व युद्ध की आहट पर यूक्रेन से खौफनाक चेतावनी आई है। यूक्रेनी सैन्य अधिकारी ने कहा है कि अगर हालात बिगड़े तो ब्रिटेन को खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ब्रिटिश सेना को आउटडेटेड बताया और कहा कि भविष्य का युद्ध पूरे समाज को चपेट में लेगा। नेक्स्ट खबर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी पर ईरान घिर गया है। नोबेल कमेटी ने ईरानी सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं और तुरंत रिहाई की मांग की है। स्मृति सभा के दौरान हुई गिरफ्तारी को मानवाधिकारों पर सीधा हमला बताया गया है। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध विराम की कामना लेकर 6 यूक्रेनी महिलाएं मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर संगम गिरी महाराज के साथ शांति की प्रार्थना की गई। एक महिला को कर्णेश्वरी नाम मिला और यूक्रेन में शांति की उम्मीद जताई गई। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में चीन की हलचल बढ़ गई है। चीन का 5वां जासूसी जहाज दा यांग यी हाओ मालदीव के पास पहुंच गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जहाज भारत के मिसाइल परीक्षण इलाकों पर नजर रखकर रणनीतिक डेटा जुटा रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में यहूदी त्योहार के दौरान आतंकी हमला हुआ है। बॉन्डी बीच पर हुई फायरिंग में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने रेस्टोरेंट में छिपकर अपनी जान बचाई।
दुनिया भर में इस हमले की कड़ी निंदा हो रही है। नेक्स्ट खबर, रामायण यूनिवर्स की अगली फिल्म में सनी देओल की एंट्री तय मानी जा रही है। मेकर्स भगवान हनुमान पर आधारित म्यूजिकल फिल्म बना रहे हैं जिसमें सनी देओल लीड रोल निभाएंगे। भव्य संगीत और पौराणिक कहानी के साथ ये प्रोजेक्ट चर्चा में आ गया है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।